कहते हैं कि एक बार भंडारा बनाते वक्त घी कम हो गया था, तो बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा कि नीचे नदी से एक पानी का कनस्तर भर कर ले आओ और उससे पूरी बनाओ। भक्त भी बाबा की शक्तियों से परिचित थे और उन लोगों ने वैसा ही किया और पानी से पूरी बनाई और सचमुच वही पानी घी बन गया। ऐसे ही अनेकों चमत्कार करने वाले बाबा जी को हम नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कारम, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल सद्गुरु वाणी पर। बात उन दिनों की है जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी स्टार्ट भी नहीं की थी। वो बाबा जी से मिलने आए और उन्हीं की कृपा से स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी बनाने का आइडिया आया। स्टीव जॉब्स के पास मार्क जुकरबर्ग मिलने आए, तब वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। स्टीव जॉब्स ने उनको बताया कि मेरे गुरुजी इंडिया में हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके धाम में जाकर प्रार्थना करो, जरूर उनकी कृपा होगी। और तब मार्क जुकरबर्ग ने वही किया और नीम करोली बाबा के आश्रम में आने के बाद उनको फेसबुक जैसी कंपनी बनाने का आइडिया आया और वो सब गुरु की कृपा से ही आया। ऐसे ही हॉलीवुड के बहुत से सितारे नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं। जब ये सब लोग नीम करोली बाबा से मिलने आते थे, तब हम लोगों को पता भी नहीं था कि बाबा के इतने विदेशी भक्त भी हैं। जब विराट कोहली लगातार फेल होते जा रहे थे, उनकी कोई सेंचुरी नहीं बन रही थी, तब वो बाबा नीम करोली के दर्शन करने आए। उसके बाद उनके कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आई। बाबा की समाधि 1973 में लग गई थी, फिर भी आज वह वैसे ही अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। इनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक बार बाबा जी ट्रेन से किसी से मिलने जा रहे थे। उनके पास पैसे तो थे नहीं और किसी के कहने पर वो ट्रेन में बैठ गए। जब टीटी आया और बाबा जी से टिकट मांगने लगा, अब टिकट तो था ही नहीं, तो वे बाबा जी को गाली देकर ट्रेन से बाहर निकाल देता है। बाबा जी ट्रेन से बाहर निकलकर वहीं एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए थे और वो ट्रेन वहीं पर रुक गई, वहां से चली ही नहीं। अब लोगों ने ट्रेन के अधिकारियों को समझाया कि बाबा जी से माफी मांग लो, वो एक चमत्कारी बाबा हैं, उनको ट्रेन में बिठाओ। तब जाकर टीटी ने बाबा जी के पास आकर माफी मांगी, उनको ट्रेन में बिठाया, तब ट्रेन वहां से आगे चलती है। यहीं से बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। अब बात करते हैं बाबा जी की भविष्यवाणियों की। जब हम लोग बहुत छोटे थे, 8-10 साल की उम्र के, तब हमारे पिताजी लोग हमें नीम करोली बाबा की बातें बताया करते थे, उनकी भविष्यवाणियां बताया करते थे। जबकि हम लोग बाबा नीम करोली आश्रम से 80 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं था कि बाबा के इतने विदेशी भक्त लोग हैं। बाबा के आश्रम में दुनिया के कोने कोने से भक्त लोग आया करते थे। बाबा जी पर साक्षात हनुमान जी की कृपा थी। शुरू में वो अपना ज्यादातर समय अपनी एक गुफा में ही बिताते थे। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि नीम करोली बाबा के आश्रम के पास एक गुफा है, जो शायद अब बंद कर दी गई है। वो अपनी गुफा से बद्रीनाथ व केदारनाथ के दर्शन भी करके आते थे। बाबा जी ने भवाली के पास कैंची धाम में मंदिर का निर्माण कराया और तब से हर साल 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है। बाबा जी स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। वो स्वयं अपने हाथों से हनुमान जी को लड्डू खिलाते थे
और बाबा के धाम की एक अनोखी परंपरा है, शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। चाहे आप खाली हाथ जाओ, लेकिन वापस जाते वक्त आपको खाली हाथ मंदिर से नहीं जाने देते। आपको फलों से भरकर एक थैला प्रसाद के रूप में मिलता है, जो बाबा जी का आशीर्वाद होता है। हम तो सौभाग्य से वहीं के रहने वाले हैं, तो बचपन से हम लोग देखते आए हैं जो 1976 में बाबा जी की मूर्ति बनाई गई थी, वो स्वयं बाबा जी ने अपने हाथों से बनाई। वो साक्षात हनुमान जी हैं। पहले तो बहुत कम लोग कैंची धाम के बारे में जानते थे, लेकिन अब हर कोई नीम करोली बाबा को जानता है। आज नीम करोली बाबा जी के जितने भी भक्त हैं, उनको बाबा जी की असीम कृपा रहती है। अब बात करते हैं नीम करोली बाबा जी के दूसरे आश्रम की। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड में ही बेरीना के पास रयागर एक जगह है। वहां से 10 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे शांत जगह पर बना हुआ बाबा जी के शिष्य द्वारा बनाया गया एक आश्रम है। 2-3 साल पहले बाबा जी ने समाधि ले ली है। सन 2019 के आसपास हम लोग वहां पर बाबा जी के दर्शन करने गए थे। बाबा जी पर स्वयं हनुमान जी व नीम करोली बाबा की असीम कृपा थी। कहते हैं कि वहां से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं आता था। आज भी गांव के लोग पूरे मंदिर की देखभाल करते हैं। वहां 12 बजे तक मंदिर में पहुंचना पड़ता है, उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जितने भी भक्त 12 बजे तक मंदिर में आ गए, उन सब भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था तरीके से हो सके। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई भक्त बहुत दूर से आया हो तो भी वो मंदिर में दर्शन कर सकता है। वहां पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। वो मंदिर ही ऐसी पहाड़ी पर बना है और पहाड़ी के नीचे नदी बहती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वहां की। अभी बहुत कम ही लोग उस नीम करोली बाबा के आश्रम के बारे में जानते हैं। हम इस बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को घूमना पसंद है और उत्तराखंड के मंदिरों देवी देवताओं के बारे में जानने की इच्छा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। आप सब लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।